योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप अंगूठा छाप होके मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप अंगूठा छाप होके शिक्षा मंत्री बन सकते हैं, आप अंगूठा छाप होके वित्त मंत्री बन सकते हैं। जिनको 10 और 10 का जोड़ने नहीं आता वो जो है वित्त मंत्री बन सकता है। ये तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अधिवक्ताओं के खिलाफ बिल वापस करो, वापस करो, वापस करो। अधिवक्ताओं के खिलाफ बिल वापस करो, वापस करो। के खिलाफ काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। काले कोट के खिलाफ काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर सेवराई तहसील में मैं मौजूद हूँ और एडवोकेट लोग हैं यहाँ पे, अधिवक्ता लोग हैं और काला कोट के खिलाफ काला कानून वापस लो और किस बिल की बात कर रहे हैं हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार राय है। राय साहब, ये क्या आप लोगों की मांग है और जो बता रहे हैं मोदी सरकार ने हमारे साथ गलत हुआ? देखिए, इस देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान हम अधिवक्ताओं का रहा है और आज उन्हीं अधिवक्ताओं के साथ यह सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है। हमारी मांगे हैं कि हमें प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, हमारे परिवारों को 10 लाख का बीमा दिया जाए, हमारे मेडिकल सुविधा दी जाए, हमारे परिवार का सदस्य कोई मर जाता है उसको 10 लाख की बीमा दी जाए। परंतु सबके लिए सरकार शगुफा छोड़ रही है, परंतु हम लोगों के लिए योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, कोई शगुफा नहीं, कोई व्यवहार नहीं। बस हमारे लिए जो है ऐसा कानून बना रही है। अब बताइए, आईपीसी और सीआरपीसी को बदल दिया गया। अब इस उम्र में जो है आप अंगूठा छाप होके मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप अंगूठा छाप होके शिक्षा मंत्री बन सकते हैं, आप अंगूठा छाप होके वित्त मंत्री बन सकते हैं। जिनको 10 और 10 का जोड़ने नहीं आता वो जो है वित्त मंत्री बन सकता है। और हम अधिवक्ता जो पढ़े लिखे समाज के आते हैं उनका अधिकार छीनने की बात करते हैं। इसके खिलाफ में हम लोगों का धरना प्रदर्शन है। 21 से लेके 25 तारीख तक हम लोग का पुरजोर विरोध रहेगा। यदि हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो कदापि कोर्ट नहीं चलेगा। और इस चुनाव की बात छोड़िए, आने वाले भविष्य में भी अधिवक्ता जो है एकजुट रहेंगे और योगी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ में यह जो हम लोग का धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। देख सकते हैं कि तमाम वकील हैं और ये महासचिव हैं सुमन कुशवाहा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और क्या सर, ऐसा क्या आपके साथ सौतेले व्यवहार कर दिया वो सरकार ने जो आप लोग सड़क पे उतर गए हैं? केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ जो एडोमेंट बिल जो 25 है, एडोमेंट बिल, हाँ, ये जो बिल है ये अधिवक्ताओं के हक में बिल्कुल नहीं है। और ये जो काला कोट के खिलाफ जो काला कानून लागू किया गया है इसको सरकार तुरंत वापस नहीं लेगी तो पूरे देश के, पूरे प्रदेश के और हर जिले और हर तहसील से अधिवक्ताओं का विरोध हो रहा है और होगा, क्योंकि यह बिल अधिवक्ताओं के हित में नहीं है। हम लोगों के मौलिक अधिकार जो है उसका भी हनन होता है। इस जो एडोमेंट बिल जो है 2025 जो है ये अधिवक्ताओं के व्यक्तिगत जो क्या बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता, इसका हनन हो रहा है। और रही बात, इसमें बात अधिवक्ताओं की आती है तो जो लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हैं, कल्पना कीजिए जो व्यक्ति अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, बहस करता है उसी के आधार पर, वह खुद इस व्यवस्था में अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह एक पूर्ण रूप से शट डाउन, सरकार का जो फैसला है पूर्ण रूप से जैसे शट डाउन होता है वैसे अधिवक्ताओं को करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम अधिवक्ता जितने भी देश के हैं, प्रदेश के हैं, इस काले कोट के खिलाफ, काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर वापस नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि यह कानून वापस नहीं हो जाता है। बस, धन्यवाद। अमेंडमेंट बिल 2025 के अंतर्गत क्या क्या है सर जो आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहली बात है, हम लोग की स्वतंत्रता का अधिकार जो है छीना गया है। दूसरी बात, हम लोग के लिए कोई बेसिक सुविधा का जो है
कानून नहीं बनाया गया है। ऊपर से यदि अधिवक्ता है, न्यायालय में यदि दो पक्ष आते हैं, दो भाई आते हैं, तो जरूरी है कि कोई ना कोई गलत तो होगा ही। अधिवक्ता जो है गलत क्या है सही क्या है, वादी और प्रतिवादी की बातों को सुनकर ही जो है बहस करता है और उसके साक्ष्य सबूत के आधार पर चलता है। इन्होंने एक कानून बना के रखा है कि उसमें अधिवक्ता भी दोषी है, अधिवक्ता पर भी मुकदमा हो सकता है क्योंकि आपने सही से पैरवी नहीं किया। यदि कोई मर्डर करने वाला हो, संसद भवन में अफजल ने जो है गोली चलाई और जो है अधिवक्ता का उसमें कहां सा दोष है? यदि वो हार गया मुकदमा तो अधिवक्ता पे मुकदमा बनेगा। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, अब इंदिरा गांधी के हत्यारे को सजा हो गई, उसमें अधिवक्ता कहां से दोषी आ गया? यदि वादी है प्रतिवादी है, दो में से किसी की हार निश्चित है, एक हारेगा तो एक जीतेगा। यह कौन सा कानून है कि अधिवक्ता उसका दोषी हो गया? यदि ऐसी स्थिति कानून लाएंगे तो हम लोग काला कोट क्यों पहन के बैठेंगे? हम लोग भी अपने घर पे रहेंगे। आप चलाओ न्यायालय, आप चलाओ, स्वतंत्र हो भैया। आप अंगूठा छाप होके सब कुछ चला सकते हो, हम पढ़े लिखे होके कुछ नहीं चला सकते। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कार्ल मार्क्स की एक लाइन है जो याद आ रही है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां दूसरे की स्वतंत्रता भंग ना हो। नमस्कार, मैं प्रधान शीर्ष अजय, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी राधेश्याम राय के साथ।